रेकी हीलिंग करते समय क्या आपके दिमाग में फालतू के विचार आते हैं? अगर आते हैं तो उन्हें कैसे निकालें और निकाल के कैसे हील करें जिससे कि आपको बेहतर रिजल्ट आ सके? दोस्तों, बहुत लोग इसी बात से परेशान हैं कि उनके मन के अंदर ढेर सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और दूसरे थॉट्स आते रहते हैं जो नेगेटिव नहीं होते हैं वो भी आते रहते हैं। जैसे कि किसी को देना है, लेना है, या किसी ने कुछ कह दिया, इस तरह के विचार बार बार आते रहते हैं। जब ये विचार आपके दिमाग में आते रहेंगे तो आपकी हीलिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। अगर आप एक्सपर्ट हीलर बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट ट्रेनर बनना चाहते हैं, आप रेकी ट्रेनर बनना चाहते हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या रेकी ग्रैंड मास्टर की ट्रेनिंग ले चुके हैं फिर भी आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, या हीलिंग कर रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है और आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं है, आपके मन में अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, व्यर्थ के फालतू के विचार, नेगेटिव विचार, जो दुख देने वाले विचार हैं, घबराहट के विचार, बेचैनी वाले विचार, इस तरह के विचार बार बार आपके मन के अंदर आ रहे हैं और आप हीलिंग कर रहे हैं। आप समझ भी पा रहे हैं कि मेरे मस्तिष्क में, मेरे मन के अंदर तरह तरह के फालतू के विचार आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए, आपको पता भी है। लेकिन आपके सामने एक सवाल है कि मैं इन फालतू विचारों को कैसे निकालूं और निकाल कर कैसे फिर मैं फ्री होकर, फ्री माइंड होकर, फ्रेश तरीके से, प्योर तरीके से हीलिंग करूं अपनी या दूसरी की, जिससे कि अच्छा रिजल्ट आए। और अगर नहीं आ रहा है तो आप ये समझ भी रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों के फोन भी आते हैं कि रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, तो हमने उनको बताया भी था दूसरी वीडियोस में कि क्यों फालतू के विचार आते हैं, तो क्यों आप उसे नहीं ठीक से कर पाते हैं, यानी कि हील ठीक से नहीं कर पाते हैं या रिजल्ट ठीक से नहीं आता है। तो अब मैं ये बताने वाला हूं कि आप अपने मन से फालतू के विचारों को कैसे निकालें। सिंपल है, अपना ध्यान अपने सांसों पर लगाइए और जीभ को तालू पे चिपकाइए। ये दो काम आप कर लीजिए पहले, हीलिंग करने से पहले, और 2 मिनट तक अपने सांसों को बार बार अंदर लीजिए और बार बार बाहर छोड़िए, जिससे कि आपका ध्यान कंसंट्रेट हो जाए और जो फालतू के विचार आ रहे हैं वो अलग हट जाए। और चोकू रेई से क्लिंच कर लीजिए अपने आप को। ये पहले हीलिंग करने के पहले 2 मिनट का सिर्फ काम है। एक तो अपने सांसों पर ध्यान लगा के लंबी गहरी सांस लेना शुरू कर दीजिए और जीभ को तालू में चिपका लीजिए और चोकू रेई लगा के क्लिंच करके रिमूव कर दीजिए। और रेकी एनर्जी से कहिए, हे रेकी एनर्जी, मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दो, जिससे कि बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, फालतू के विचार उस सुरक्षा कवच से आके टकरा जाएं, टकरा के नष्ट हो जाएं, और जिसके अंदर मैं उस शील्ड के अंदर सुरक्षित रहूं और हील कर सकूं। तो पहला काम तो आप यही करते, जैसे कि आप कोई भी काम करने जाते हैं, कोई जरूरी काम करना है आपको, तो आपने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और अंदर शांत एकांत में बैठे हुए हैं, नो डिस्टर्ब का बोर्ड भी लगा दिया आपने, और घर वालों से बोल दिया या ऑफिस में अपने एम्प्लॉइज से बोल दिया कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ तक कि आप अपना फोन भी स्विच ऑफ कर देते हैं या साइलेंट मोड पे या फ्लाइट मोड पे लगा देते हैं कि कोई भी दूसरा इंसान डिस्टर्ब ना करे। उसी तरह से आपके आसपास में जो विचार आ रहे हैं लगातार बहुत तेजी से आपके अंदर आ रहे हैं, वो रुक जाएंगे, उस शील्ड के चारों तरफ बाहर ही बाहर रहेंगे। आपने खिड़की दरवाजे बंद कर दिया और अपने ध्यान को कंसंट्रेट कर लिया। उसके बाद विजुलाइज कीजिए उस पर्सन को और रेकी देना शुरू कीजिए, या अपने आप को रेकी देना है या किसी और को रेकी देना है। 30 मिनट, 10 मिनट, जितनी भी देर आपको देना है वो प्रोसेस कीजिए। प्रोसेस करके रेकी देना शुरू कीजिए। फिर आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत स्मूथली रिमूव कर पाएंगे। रेकी एनर्जी पूरी तरह फ्लो होकर आएगी और जो प्योरिटी है, यानी कि प्योर एनर्जी है, वो आपके ऑरा में जाएगी और आपके माइंड को वॉश करेगी, यानी कि नेगेटिविटी को पूरी तरह क्लींस करेगी। बॉडी पेन होगा वो भी खत्म होगा, कोई भी पेन होगा बॉडी के अंदर, या कोई भी नेगेटिव इमोशंस होंगे वो भी, या नेगेटिव थॉट्स होंगे वो भी, आपकी अपनी तो सबसे पहले रिमूव होगी। और साथ ही साथ जब किसी और को आप हील करेंगे तो निश्चित रूप से उसको क्लियर एनर्जी जाएगी, फास्ट एनर्जी जाएगी, क्लियर रेकी जाएगी, जिससे कि वो अच्छी तरह से हील हो सकेगा और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगी। इस तरह से क्या होगा कि आप आगे के टाइम में भी जो अगली हीलिंग करना चाहेंगे, नेक्स्ट हीलिंग करना चाहेंगे, उसके लिए भी आपका माइंड और बॉडी और
सोल तैयार रहेगा और आपको ये विद्या प्राप्त हो जाएगी, आपको एक पावर प्राप्त हो जाएगी जिससे कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।